संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। उससे पहले मेले में जमीन आवंटन को लेकर साधु संतों की नाराजगी भी देखने को मिली है। खाक चौक व्यवस्था समिति से जुड़े सैकड़ों संतों ने मेला कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। खाक चौक व्यवस्था समिति के साधु संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा के नेतृत्व में सैकड़ों साधु धरने पर बैठ गए हैं। संतों का आरोप है कि मेला क्षेत्र में उनको दी जाने वाली जमीन दूसरे लोगों को दी जा रही है। खाक चौक व्यवस्था समिति के महामंत्री संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो वो लोग कुंभ मेला क्षेत्र छोड़कर अपने अपने आश्रम में वापस चले जाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि वह अपनी मांगों को लेकर अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे, लेकिन अगर कोर्ट से उन्हें न्याय नहीं मिलता तो मेले का बहिष्कार भी करेंगे। खाक चौक से जुड़े संत महात्माओं ने आज सुबह से प्रयागराज मेला प्राधिकरण के बाहर धरना शुरू कर दिया है। संतों ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अफसरों की नीति को तानाशाहीपूर्ण बताया है। संतों का आरोप है कि 2019 के फैसले के बावजूद उन्हें 2025 के महाकुंभ में दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा का कहना है कि खाक चौक व्यवस्था समिति के अंतर्गत 350 मुकामधारी आते हैं, उसमें 10,000 से ज़्यादा संत महात्मा रहते हैं। उनको महाकुंभ में 185 बीघा ज़मीन दी जाती है। हालांकि इस बार दूसरी जगह उन्हें ज़मीन दी जा रही है जो उन्हें कतई स्वीकार नहीं है। वहीं खाक चौक व्यवस्था समिति के संतों की नाराजगी को लेकर मेला अधिकारी विजय किरण आनंद भी एक दौर की वार्ता कर चुके हैं, लेकिन वो विफल रही है। वार्ता विफल होने के बाद खाक चौक के साधु संत अभी भी मेला प्राधिकरण के कार्यालय के बाहर धरने पर डटे हुए हैं। नाराज इन साधु संतों का कहना है कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो ये मेले का बहिष्कार करेंगे और उनका कहना है कि जिस तरह से पहले उनको ज़मीन दी गई थी उसी तरह से ज़मीन उनको दी जाए, उनको दूसरी जगह शिफ्ट न किया जाए, क्योंकि साधु संत बड़ी संख्या में इस मेले में आते हैं। देखिए संतोष दास सतुआ बाबा ने क्या कहा। हम लोग साधु संत खाक चौक के मुकामधारी हैं, महामंडलेश्वर भी हैं, इसमें द्वाराचार्य भी हैं। हमारे वैष्णव के तीनों अखाड़े हैं, 4 संप्रदाय हैं, सभी अखाड़ों के श्री महंत हैं और कोई ना कोई अखाड़ों से ही जुड़ा है। हम लोग वैष्णव समुदाय के लोग खाक चौक में, चाहे वो कुंभ हो, चाहे अर्ध कुंभ हो, चाहे माघ मेला हो, हम लोग हमेशा माघ मेले में यह खाक चौक व्यवस्था समिति के माध्यम से अनादिकाल से यह शिविर और मुकाम लगाते हुए संत सेवा और भजन करते हैं। 2019 में पहली बार संगम नोज से अखाड़ों को हटा के गंगा के उस पार बसाया गया। जहां बसाया गया वो खाक चौक की जमीन थी। बसाने के पहले भी हम लोगों से कोई समिति से नहीं पूछा गया। अचानक बसाते हुए बाद में जब हम लोगों को बताया गया, हम लोगों ने निवेदन किया तो हम लोगों को एक लिखित लेटर दिया गया कि गंगा में कटान होने के कारण आपके वहां बसा दिया गया, जो आगामी मेले में कुंभों में इसको नजीर नहीं माना जाएगा। इस वर्ष भी वही परंपरा 2019-20 को इन्होंने अखाड़ों को बसाया। मैंने कहा ठीक है, स्वीकार है। जैसे 19-20 में मेला बसा था वैसे ही हमने स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद जो जमीन बची है अखाड़ों के, जैसे 19-20 में बसा था उसी क्रम में बसाना। अखाड़ों के पीछे ना पहले कभी खालसे रहे, अब ये नए लोगों को वहां बसा रहे हैं और खाक चौक को उजाड़ के फेंक दे रहे हैं। कब तक बैठेंगे और क्या मांग? हमने आज तो निवेदन किया है कि आज हम सब लोग बैठेंगे, फिर हम लोगों का संगठन है, संत लोग हैं, फिर शाम को फिर हम लोग तय करेंगे कि कल बैठेंगे। जैसे हमारा समाज कहेगा हम लोग चलेंगे। मेलाधिकारी महोदय आते हैं तो अलग भाषा में बोलते हैं, वो कहते परंपरा हम सब जानते हैं, वही परंपरा के बनाने वाले हैं, वो वही परंपरा तोड़ने वाले। ये संतों ने पूरा जीवन जो कुंभ और अर्ध कुंभ में किया है, इनको कुछ पता नहीं है और वो अगर इतना तेज बोलते हैं कि हम लोग उनसे कुछ नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट के बाद सीधे आपके माध्यम से बता दे रहा हूँ, बड़े सरकारी इसको संज्ञान लेके बात करें तो करें, नहीं तो हम लोग मेले को छोड़ के चले जाएंगे। हम लोग सभी खाक चौक व्यवस्था समिति के सभी संत
लगभग 350 कैंप हमारे लगते हैं 370 की संख्या में, और 8 से 10 हज़ार संत हमारे यहाँ होते हैं, जहाँ पूरा प्रदेश, पूरा देश 2024-25 कुंभ को लेकर के अति उत्साहित है। सारे महात्मा लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारी बहुत पुरानी मांग है, और संयोग से जो वर्तमान में मेलाधिकारी हैं, 19 में भी यही मेलाधिकारी थे, उनसे हमारी यही मांग हुई थी, और उन्होंने हमको लिख के दिया था कि आपको इस बार गंगा कटान के कारण आपको 2 भागों में किया जा रहा है, अगली बार हम ऐसा नहीं करेंगे। अपने ही लिखे हुए और दिए हुए बात पर वो अडिग नहीं है, और हमारी ही ज़मीन पर एक नई परंपरा उन्होंने कर दी, हमारी ही ज़मीन पर दूसरों को बसा दिया। विवाद इसी बात का है। हमारी मांग है प्रशासन से कि हमारी निवेदन को सुना जाए, और यदि हमारी ज़मीन नहीं दी जाएगी तो महात्मा अपनी बात अंतिम समय तक कहेंगे, और यदि नहीं दी जाएगी ज़मीन तो हम अपने अपने आश्रमों को चले जाएंगे। तो इतनी सी बात।